जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम आपके लिए लाते हैं भारत की प्राचीन धरोहर, वेद और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी प्रेरणादायक कहानियाँ। जी हाँ, और आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुराण के अध्याय 6 से। एक बहुत ही कह सकते हैं मार्मिक प्रसंग है, सती का देहत्याग और दक्ष यज्ञ विध्वंस। बिल्कुल, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और हम कोशिश करेंगे कि इसे सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि जो श्रोता पुराणों से अभी जुड़ रहे हैं वो भी इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि भीष्म पितामह पुलस्त्य जी से पूछते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा थी। क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, देवी सती तो इतनी सौभाग्यशालिनी थी, फिर उन्होंने अपना शरीर क्यों त्याग दिया? और भगवान शिव ने, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ क्यों नष्ट किया? अच्छा, ये तो वाकई जानने वाले प्रश्न है। फिर पुलस्त्य जी ने क्या बताया? पुलस्त्य जी बताते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है। प्रजापति दक्ष थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। उन्होंने गंगा द्वार पर मतलब आजकल जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ मतलब वो जो हवन और पूजा पाठ होता है देवताओं के लिए? हाँ बिल्कुल, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुतियां दी जाती हैं। और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था, बहुत विशाल। कितना विशाल? कौन कौन आया था इसमें? अरे समझिए कि देवता, असुर, पितर, बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी अपने पुत्रों के साथ आए थे। वाह, मतलब सभी प्रमुख हस्तियां मौजूद थीं। जी हाँ, इंद्र, नाग, यक्ष, गरुड़, अरे कहते हैं कि पेड़ पौधे, औषधियां तक वहां उपस्थित थीं। पूरा आयोजन स्थल मतलब 10 योजन तक फैला हुआ था, करीब 80 मील। बहुत भव्य आयोजन था। तो इस सब के बीच देवी सती कहाँ थी? देवी सती उस समय कैलाश पर थी। उन्होंने आकाश से देवताओं को जाते देखा, सजे धजे विमानों में। तो उन्होंने भी अपने विमान से नीचे देखा कि पिता के घर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ हैं, यमराज धूमोड़ना के साथ, वरुण गौरी के साथ, कुबेर, अग्नि, वायु, सूर्य अपनी पत्नी संज्ञा के साथ, चंद्रमा, मतलब सभी बड़े देवता अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ में शामिल हैं। अच्छा। और गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, यहाँ तक कि यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत सब वहाँ थे। उन्होंने अपनी बहनों को देखा, अपने भांजों को, बहनोइयों को, सबको देखा। लेकिन एक कमी उन्हें खली। क्या कमी? उनके पति भगवान शिव वहां नहीं थे। उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अरे, ऐसा क्यों? वो अपने पिता दक्ष के पास गईं फिर? हाँ, वो सीधे अपने पिता दक्ष के पास गईं और बहुत ही विनम्रता से पूछा, पिताजी, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आपने सबको बुलाया है, सबका आदर सत्कार हो रहा है, पर मेरे स्वामी भगवान शंकर यहाँ क्यों नहीं है? क्या आप उन्हें भूल गए? उनके बिना तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं लगता। सही बात है। फिर दक्ष ने क्या जवाब दिया? दक्ष ने पहले तो बड़े प्यार से सती को अपनी गोद में बिठाया, फिर समझाने लगे, देखो बेटी, मैंने तुम्हारे पति शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया। जानबूझकर? पर क्यों? दक्ष ने कारण बताया। कहा, देखो तो उनका वेश, पूरे शरीर पर भस्म मले रहते हैं, गले में नर मुंडों की माला पहनते हैं, कपड़ों की जगह बाघ की खाल, हाथी की खाल लपेट लेते हैं, सांपों का जनेऊ पहनते हैं, हाथ में वो खट्वांग लेकर शमशान में घूमते हैं। अब बताओ, ऐसे रूप में वो देवताओं की इस सभा में बैठे तो कैसा लगेगा? मुझे भी तो लोक लज्जा का ख्याल रखना है। मतलब दक्ष को शिव जी का रूप पसंद नहीं था? हाँ, वो उसे देवताओं की सभा के लिए अभद्र मानते थे। उन्होंने सती को तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो, यज्ञ खत्म होने दो, मैं खुद जाकर उन्हें आदर से लाऊंगा और सबसे ऊंचा आसन दूंगा। तुम दुखी मत हो, गुस्सा भी मत करो। लेकिन क्या सती मानी? मुझे नहीं लगता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिता की ये बातें सुनकर सती को बहुत दुख हुआ, अपमान महसूस हुआ। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। स्वाभाविक है, पति का अपमान कोई पत्नी कैसे सह सकती है? बिल्कुल। उन्होंने अपने पिता को कड़ी बातें कही। कहा, आप जिन्हें साधारण समझ रहे हैं, वो भगवान शंकर तो पूरी दुनिया के स्वामी हैं। वो सबसे श्रेष्ठ हैं। सारे देवताओं को उनके पद, उनकी प्रतिष्ठा सब उन्हीं की कृपा से मिली है। अरे, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके गुणों का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। वो ही बनाते हैं, वो ही पालते हैं। इंद्र को स्वर्ग का राज भी उन्हीं के आशीर्वाद से मिला है। वाह, क्या खूब कहा सती ने। उनका गुस्सा बढ़ता ही गया। उन्होंने कहा, आपने उनका अपमान किया है और ये शरीर जो आपसे ही मुझे मिला है, अब मैं इसे रखना नहीं चाहती।
और फिर उन्होंने एक तरह से श्राप दिया। शाप? कैसा शाप? उन्होंने संकल्प लिया, अगर मेरे पति भगवान शिव में सचमुच देवत्व है, अगर वो हर जगह मौजूद हैं और कल्याण करने वाले हैं, तो मेरे इस सच के बल पर शंकर जी आपके इस यज्ञ को नष्ट कर दें। ओहो, इतना बड़ा संकल्प? हाँ, और इतना कहकर सती वही यज्ञ भूमि के पास गंगा किनारे योग मुद्रा में बैठ गई और अपने योग बल से अपने ही शरीर में अग्नि पैदा की और देखते ही देखते उनका शरीर भस्म हो गया। हे भगवान, उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जी हाँ, जिस जगह ये हुआ वो जगह बाद में सोनक तीर्थ कहलाई। वहाँ जितने भी लोग थे, देवता, असुर, ऋषि, सब हैरान रह गए, स्तब्ध। इस घटना के बाद क्या हुआ? शिवजी तक खबर पहुंची? बिल्कुल। जब भगवान शिव को पता चला कि उनकी प्रिय पत्नी सती ने देह त्याग दी है दक्ष के अपमान के कारण, तो वो अत्यंत दुखी हुए। उनका दुख क्रोध में बदल गया। अंदाजा लगा सकती हूँ। उनका तीसरा नेत्र खुलने को हो गया था। उन्होंने फौरन अपने करोड़ों गणों को, भूत, प्रेत, पिशाच, विनायक, सबको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। और गणों ने ऐसा ही किया होगा। पलक झपकते ही शिव के गण यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने देवताओं को हराया, यज्ञ की वेदी तोड़ दी, सारा सामान बिखेर दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। तो दक्ष का सारा घमंड टूट गया होगा? बिल्कुल। यज्ञ का यह हाल देखकर दक्ष प्रजापति का सारा उत्साह, सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो डर गए और भागकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। फिर उन्होंने क्षमा मांगी? हाँ, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे महादेव, मैं अज्ञानी हूँ, मैं आपके प्रभाव को समझ नहीं सका। आप ही तो सब देवताओं के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। शिवजी तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? हाँ, शिवजी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, प्रजापते, तुमने यज्ञ किया और मैंने तुम्हें उसका फल दे दिया है। यहाँ फल का मतलब परिणाम से था, यज्ञ का विध्वंस। अब तुम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इस यज्ञ का जो उचित फल है वो प्राप्त करोगे। दक्ष प्रणाम करके वापस चले गए। लेकिन शिवजी का क्या हुआ? सती तो चली गई। शिवजी वो पत्नी के वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। वो उसी गंगा द्वार के पास रहकर सती को याद करने लगे। हाय, मेरी प्रिया सती कहाँ चली गई? उनका मन बहुत अशांत था। तो बहुत दुखद है। हाँ, तभी वहां देवर्षि नारद आए। उन्होंने शिवजी को सांत्वना दी। नारद जी ने क्या बताया? नारद जी ने बताया, प्रभु आप शोक न करें। देवी सती ने शरीर त्यागने के बाद पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना के घर पुत्री के रूप में जन्म ले लिया है। उनका नाम पार्वती है। अच्छा, तो सती का पुनर्जन्म हुआ पार्वती के रूप में? जी हाँ। महादेव ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ये बात सत्य लगी। तब जाकर उनका मन शांत हुआ, उन्हें तसल्ली हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि समय आने पर पार्वती बड़ी होंगी और उनका विवाह फिर से पार्वती से होगा। तो इस तरह ये कथा पूरी हुई। बिल्कुल। पुलस्त्य जी ने भीष्म को यही बताया कि इस तरह पुराने समय में सती के देह त्याग और शिव जी के क्रोध की वजह से दक्ष का यज्ञ नष्ट हुआ था। वाह, क्या कहानी है! इसमें कितना कुछ है। सम्मान, स्वाभिमान, भक्ति, क्रोध, क्षमा। हाँ, हर पात्र, हर घटना कुछ न कुछ सिखाती है। आशा है ये कथा हमारे श्रोताओं को न केवल अच्छी लगी होगी, बल्कि इसके गहरे संदेशों पर वो सोचेंगे भी। बिल्कुल। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर जरूर करें और हमें अपने विचार कमेंट्स में बताएं। आपके सुझाव हमें बेहतर करने में मदद करते हैं। और याद रखिए, अब हम हर हफ्ते 3 बार आपसे मिलेंगे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के साथ। तो अगली बार फिर मिलते हैं एक और अद्भुत पौराणिक कहानी के साथ। तब तक अपने आसपास की कहानियों और जीवन के संदेशों को समझने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ सिखाती है। धन्यवाद और सुनते रहिए वैदिक पुराण। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्ते।